सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आज हमारा देश भी पश्चिमी देशों की नकल करते हुए कुछ उनकी कुरीतियां अपनाकर उसी रास्ते पर चल पड़ा है, जिसे हमने बड़ी ही चालाकी से आधुनिकता या विकास का नाम दे दिया है। आज ऐसे ही एक कुरीति की चर्चा करेंगे जिसे हमारे देश में बढ़ चढ़कर अपनाया जा रहा है, जो है तो एक बहुत ही घिनौना काम, परंतु उसे पढ़े लिखे लोग आधुनिकता का नाम दे रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो अंत तक देखें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हम और आप खुलकर इस विषय पर चर्चा कर सकें। और आपके मन में भी कोई सवाल हो या आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट पर ज़रूर लिखें। अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य समाज में हो रहे अनैतिक और असामाजिक काम से होने वाले नुकसान से समाज को रूबरू करवाना है। आप भी हमारे सहभागी बन सकते हैं। उसके लिए आपको केवल वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और यदि चैनल पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब करना है। यह काम यदि आप कर देते हैं तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हमारे अभियान का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और यह काम करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो दर्शकों, अब चलते हैं अपने विषय पर और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज जो पुरुष हुआ करते थे, सबकी 2 या 3 शादियां होती थी, किसी की 4 भी होती थी। फिर कुछ लोगों को महिलाओं के साथ ये अत्याचार लगा तो इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। उसके बाद ये कुरीतियाँ बंद की गई। उसके बाद शुरू हुआ, एक महिला वेश्या हुआ करती थी, कोठे पर नाचती थी, बड़े बड़े लोग वहाँ जाते थे, लेकिन वो कोठा सबके लिए खुला होता था, छोटे बड़े सभी जाते थे। फिर बड़े लोगों ने नया रास्ता अपनाया कि कोठे वाली को ही कहीं एक अलग से घर लेकर दे दिया और उसे अपने लिए रख लिया, जिसे रखेल का नाम दिया गया, जिसमें केवल पर्सनल कुछ लोग अपनी रखेल रखते थे, जिसमें खुद इस्तेमाल करते थे। एक तरह की वो बीवी थी पर शादी नहीं होती थी। घर में एक पत्नी होती थी और बाहर एक रखेल होती थी। इस तरह का चलन चला। उसमें भी कुछ लोगों ने महिलाओं का साथ दिया और उस चीज़ का विरोध हुआ। फिर रखेल का चलन भी खत्म हुआ। धीरे धीरे महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, पुरुषों के बराबर लाने की कोशिश की गई। उसके बाद पुरुष के बराबर आते आते महिला पुरुष से आगे भी बढ़ गई। उसके बाद एक नया चलन शुरू हुआ जिगोलो का, जो कि एक तरह के मर्द वेश्या आप कह सकते हैं। ये चलन शुरू हुआ, ये भी चला कुछ दिन। इसमें भी कुछ महिलाओं की बदनामी हुई, पुरुषों की बदनामी हुई। उसके बाद फिर एक आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, यह ट्रेंड खूब चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप मतलब आर्थिक और शारीरिक हवस, जिसमें 2 विपरीत लिंग के व्यक्ति इसलिए साथ साथ रहते हैं कि उनकी शारीरिक भूख की पूर्ति हो सके, क्योंकि कोठे पर जाना महंगा है और सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न कार्य है। अगर कोई महिला 40 वर्ष के बाद यह कार्य करती है तो उससे मूर्ख कोई स्त्री इस धरती पर नहीं हो सकती। आजकल स्त्री पुरुष पति पत्नी बनकर ही मुश्किल से टिक पाते हैं, जहां माता पिता, रिश्तेदारों और भाइयों का हस्तक्षेप, सभी का दबाव रहता है। फिर इन बेहुदे रिश्तों की तो क्या गारंटी ली जा सकती है। बड़े बड़े शहरों में अमीर महिलाएं अपने शौक़ के लिए पहले पालतू कुत्ता पालती थीं, आजकल लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर आदमी पालने लगी हैं। पहले कुत्ते साथ लेकर चलने का फैशन था, आजकल मर्द लेकर चलने का फैशन बन गया है। होड़ लगी है भाई, ना कोई बाप ना भैया, पैसा बोलता है साहब। इधर सुंदर महिला और अकेली देखकर 16 साल से लेकर 80 साल के बूढ़ों की लार टपकने लगती है।
यह भरसक प्रयास करते हैं महिलाओं को पटाने के लिए। प्रेम कुछ नहीं है, पुरुष स्त्री का माल हड़पने की फिराक में है और स्त्री पुरुष का, जिसके जो हाथ लगता है लेकर फरार हो जाते हैं। अगर किसी बूढ़े पुरुष पर कोई महिला फिदा हो रही है तो समझ जाएं बूढ़े के दिन पूरे हो गए हैं, और अगर कोई बूढ़ी महिला पर युवा पुरुष फिदा हो जाए तो समझ लीजिए उस महिला का अंत निकट है। 100% में से मात्र 1% लोग बुढ़ापे में सहारा ढूंढते हैं, अन्यथा हर कोई माल की फिराक में साथ रहने का ढोंग करते हैं और मौका मिलते ही हत्या कर देते हैं या कागजात जोर ज़बरदस्ती करके अपने नाम करा लेते हैं। अगर आप भी किसी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान, बड़े धोखे हैं इस राह में। पुरुष तो 99% शादीशुदा होते हैं जो सिर्फ मौज शौक के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, और लड़कियां भी आजकल अंकल को भी अपना साथी बनाने में लगी हुई हैं, और इन रिश्तों का अंत बहुत ही बुरा हो रहा है और समाज पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। हम यहाँ किसी रिलेशनशिप की बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु उस रिलेशन की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन रिश्तों में यही सब होता है जो हमने वीडियो में बताया है। तो दर्शकों, यह है आज के विकसित समाज की सच्चाई। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, और तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। अभी तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।